नमस्कार मित्रों, मैं रामचरण जंगेड और ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे लास्ट में श्रृंखला परीक्षण के बारे में, और श्रृंखला में अपन पढ़ चुके थे। श्रृंखला परीक्षण अपन पढ़ रहे थे जिसे अपन ने दो भागों में विभाजित किया था। नंबर 1 पे अपन चर्चा कर रहे थे संख्या श्रृंखला की, जिसमें अपन ने लिखा था कि यदि गणितीय संख्याओं के द्वारा किसी भी श्रृंखला का निर्माण किया जाता है तो वो संख्या श्रृंखला कहलाती है। और मित्रों, इस संख्या श्रृंखला में अपन पढ़ चुके थे नंबर 1 पे योग का नियम, नंबर 2 पे अपन इसमें पढ़ लिया था घटाव का नियम, नंबर 3 पे अपन इसमें चर्चा की थी गुणा के नियम की, और इस गुणा के नियम में 5 6 7 प्रश्न अपन कर चुके थे। ठीक है, इसी क्रम में आगे लेते हैं अपन वापस। इसी तीसरे नियम पे एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं। तीसरा नियम पढ़ रहे थे अपन गुणा का नियम। गुणा का नियम, और इसमें समान आरोही अवरोही सम सम और अभाज्य वाला अंतर अपन लिख चुके थे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं। देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक अंतर होता है। चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं पहले, फिर बाद में बात कर लेंगे। क्वेश्चंस लिखना है 4 2 2 3 6। श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? ध्यान रखना मित्रों, ये सवाल आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, स्कूल लेक्चरर। 4 2 2 3 6 और श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में बिल्कुल अच्छा बेस्ट प्रश्न है। इससे अच्छा सवाल अपने को श्रृंखला में नहीं मिलेगा, ये सोचिए। चूंकि आया भी स्कूल लेक्चरर में फर्स्ट ग्रेड में, और इसके पैरेलली एक सवाल और आया था, वो भी मैं साथ में लिख देता हूँ। वो आरएस में आया हुआ है, शायद 18 वाला एग्जाम रहा होगा। 6 3 3 4.5 9। श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? ये आरएस में पूछा हुआ ऐसा सवाल है कुछ है। चलो, दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं और सोल्व करिए। अच्छे तो तभी जब अपने को सोल्व हो जाए। नियमों ही गुणा का ही डिस्कस कर रहे हैं, और इसके लिए मैं पूरे आपको देता हूँ 1 मिनट का टाइम। चलो सोल्व करो। सोल्व करिएगा। निकालो, सोल्व करो भाई, जल्दी से आंसर दो जितना जल्दी हो सके। आ गया क्या?
आ गया क्या? हिला के रख देने वाला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न अपन सोल्व कर लेंगे ना, तो यूं सोच लो कहीं उलझने का काम ही नहीं है। तो ऐसे प्रश्न तो अपने को आने ही चाहिए, हाउ एनी कंडीशन। अरे हुआ क्या भाई? हम्म, आई क्या आंसर? इसलिए मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ, दिमाग को खपाओ आप। अच्छा क्वेश्चंस ले आया आपके लिए, ढूंढ के लाया हूँ, ये मानो स्पेशली किराए पे लाया हूँ 2 दिन के लिए। चलो बताओ। चलो 30 सेकंड और रुक जाता हूँ, निकालो निकालो जल्दी निकालो। चलो मैं बता देता हूँ, अब सुनो, समझो बात को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर वेस्ट नहीं कर रहे थे अपन, दिमाग लगा रहे थे क्वेश्चन में। सुनना, अपन ने एक अंतर की बात करी आरोही क्रम की। क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, पहले इधर समझते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है सर 1 2 3 4 5 6, यही तो हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, मतलब बढ़ते क्रम में। अच्छा, ये अपन ने पढ़ा भी है, समझा भी है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ये कौन सा अंतर है सर? अरे बताओ ये कौन सा अंतर है? आधा, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, बोलो कौन सा अंतर है? अरे भाई सर, ये भी तो आरोही क्रम में अंतर है। अरे ये भी कौन सा अंतर है? आरोही क्रम में तो अंतर है भाई। 1 2 3 4 5, ये आरोही क्रम है। तो फिर आधा, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ये भी तो बढ़ते बढ़ी तो रहा है, घट थोड़ी रहा है। देखो आधा था, फिर 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, तो ये घट थोड़ी रहा है। ये भी आरोही क्रम है, बस यही अंतर दिया है उस प्रश्न में, यही अंतर दिया है उस प्रश्न में। अब लेवल तो रहेगा, चूंकि स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड RS लेवल का प्रश्न है, आया हुआ है, तो स्टैंडर्ड तो रहेगा। अब अपन पॉइंटों में गुणा करेंगे तो समस्या क्रिएट होगी, पॉइंटों में गुणा करेंगे तो समस्या क्रिएट होगी, तो अपन इसे भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट हटा देंगे, बटे में 10 लगा देंगे, इसका मतलब हो गया 1/2, 1/2 आधा। अच्छा इसका मतलब एक का मतलब एक, अगर आप इसे भी भिन्न में लिखना चाहो तो क्या लिख लोगे? 2/2, 2/2 का मतलब क्या हो जाता है? एक ही होता है। पॉइंट हटा दो, बटे में 10 लगाओ, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 3/2। अच्छा 2 को अगर भिन्न में लिखना चाहो तो क्या होगा सर? 4/2, 2.5, पॉइंट हटा दो, बटे में 10 लगा दो, 5×5 = 25 और 5×2 = 10, 5/2। इसको लिखना चाहो तो 6/2, इसको लिखना चाहो तो पॉइंट हटा दो, 10 लगा दो, 7×5 = 35 और 5×2 = 10। भिन्न क्या बन रही? 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2। बोलो समझ में आई क्या? दोनों ही सवालों में यही हो रहा है, देखना। इसको गुणा किया 1/2 से, 4 एकम 4, और 4 में 2 का भाग दिया तो 2। इसको गुणा किया 2/2 से,
दो दूनी 4 और 4 में 2 का भाग दिया तो 2। इसे गुणा किया 3/2 से, 2 तिया 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3। इसे गुणा किया 4/2 से, 4 तिया 12, 12 में 2 का भाग दिया तो 6। इसे गुणा करेंगे 5/2 से, 6 पंजे के 30 और 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 इज राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे आई कि नहीं आई? तोते उड़िएगी एक ही सवाल में। अभी लास्ट में करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। हाँ, अभी तो अपन अलग अलग नियम समझते हुए चलते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, ये भिन्न है। बोलो निकाल सकते हो? चलो सेकंड वाला इसी से आ रहा है। अब आपको 30 सेकंड देता हूँ, खींच के निकालो, नीचे वाले क्वेश्चंस को निकालो। लास्ट वाले क्वेश्चंस को देखो, सेम फॉर्मूला है, सेम सेम कंसेप्ट है, ठीक है। निकालो, सेम कंसेप्ट है, कोई टाइम नहीं दे रहा एक्स्ट्रा, सिर्फ 30 सेकंड में चर्चा करेंगे। हो गया क्या? बिल्कुल हो गया सर। 1/2, 6 एकम 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3। इसे गुणा करेंगे 2/2 से, 3 दूनी 6 और 6 में 2 का भाग दिया तो 3। इसे गुणा करेंगे 3/2 से, 3 तिये 9, 9 में 2 का भाग दिया तो 4.5। इसे गुणा करेंगे 4/2 से, 4/2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 4 4 16.5, 18, 2 का भाग देंगे तो 9। इसे गुणा किससे कर देंगे? 5/2 से, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, और 45 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 22.5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा प्रश्न था आपके पास। हाँ ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न लिया है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको आना चाहिए, ये आवश्यकता है, ठीक है ना? ठीक है, हो गया। चलो अब आ जाते हैं अगले नियम पे, चर्चा कर लेते हैं अपन। अगले नियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये गुणा का नियम आपका कंप्लीट। अगला नियम है आपके पास चौथा नियम, भाग का नियम। अब वैसे भाग का नियम का कोई ऑथेंटिक प्रश्न वैसे बनता तो नहीं है, ठीक है ना। भाग के नियम से कोई ऑथेंटिक प्रश्न वैसे बनता तो नहीं है, फिर भी 2-5 प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा कर ही लेते हैं। एक एक करके 2-5 क्वेश्चन तो अपन लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो लिखना प्रश्न भाग के नियम के संदर्भ में। पहला प्रश्न अपन ले रहे हैं, 840, 168, 42, 840, 168, 42, 14, 7। बताओ श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? निकालो। 840, 168, 42, 14, 7, श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? 840, 168, 42, 14, 7, श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? भाग से होगा, डिवाइड से सोल्व होगा, ये ध्यान रखना। हो गया क्या? सुनना, 842 को डिवाइड किया अपन ने 5 से, सॉरी 840 को किससे डिवाइड किया?
5 से अपन ने डिवाइड किया, तो 5 एकम 5, कितने बच गए 3, 34, 5 अंक 30 और 4 40, 8 पंजे 40। 168 को डिवाइड करेंगे अपन 4 से तो कितने आ जाएंगे 42। अच्छा 42 को डिवाइड करेंगे अपन किससे 3 से, तो 14 × 3 = 42। 14 को डिवाइड करेंगे अपन किससे 2 से, तो 7 दूनी 14 और 7 को डिवाइड करेंगे अपन किससे 1 से, तो 7 एकम 7। आपके पास जो आंसर आएगा, आपके पास जो आंसर आएगा प्रश्न में, देखो 5 का भाग दिया, इसमें 4 का, इसमें 3 का, इसमें 2 का भाग दिया और इसमें 1 का भाग देंगे तो वही आंसर आपके पास कितना रह जाएगा 7, क्योंकि 7 में 1 का भाग देने से कितने बार भाग जाएगा 7 बार भाग जाएगा। बोलो कितने बार भाग जाएगा 7 बार भाग जाएगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? चलो दूसरे प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न के बारे में बात करें तो 720, फिर लिखा अपन ने 720, 360, 120, 720, 720, 360, 120, 30, 6 श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? अच्छा इसमें जो अंतर आया है आपके पास वो आया है आरोही। बोलो कौन सा अंतर आया है? आरोही। अगला प्रश्न क्या है? 720, 720, 360, 120, 30 और 6 श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? निकालो निकालो भाई, अच्छा प्रश्न है, निकालो जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो। आंसर दे दो जल्दी से। देखो 720 को भाग किया अपन ने, 720 को भाग किससे किया अपन ने? 1 से डिवाइड किया, तो 720 में 1 का भाग दिया तो 720 के 720। अच्छा 720 में भाग दिया अपन ने किसका? 2 का, तो 720 में 2 का भाग देंगे तो कितने होंगे? 360। 360 में अपन ने भाग दिया किसका? 3 का, तो 120। 120 में भाग दिया अपन ने किसका? 4 का। 120 में किसका भाग दिया सर अपन ने? 4 का। 120 को 4 से डिवाइड किया तो 30। अच्छा 30 को डिवाइड किया अपन ने किससे? 30 को डिवाइड किया सर अपन ने 5 से, तो 5 अंक 30 और 30 को डिवाइड कर देंगे सर अपन किससे? 6 से। किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से, तो 6 कम 6। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? बोलो 1। अरे कितना आ जाएगा? भाग 1, 1 भाग 2 का भाग 3 भाग 4 भाग 5 5। 1 का भाग दिया, 2 का भाग, 3 का भाग। 720 में 1 का भाग देंगे तो 720, 720 में 2 का भाग देंगे तो 360, 360 में 3 का भाग दिया तो 120, 120 में 4 का भाग दिया तो 30 और 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 और 6 में 6 का भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। बोलो बात समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? चलिए सर अपन आगे चले, चलो तो चलो ये लो अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन लिख लो। तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करें। 320, 160, 80, 40, 20 श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? श्रृंखला का
अगला पद 320, 160, 80, 40, 20 आपको निकालना है श्रृंखला का अगला पद। कम ऑन, जल्दी निकालिएगा। निकालिए। बोलो सर, समान संख्या है। 320 को डिवाइड किया किससे? 2 से। 160, 160 में को डिवाइड किया सर किससे? 2 से। 80, 80 को डिवाइड किया सर 2 से। 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सर 20, और 20 में जब भाग दे देंगे अपन 2 का तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। 20 में जब 2 का भाग दे देंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मित्रों 10। समान संख्या से कौन सा अंतर आ गया? समान अंतर। ठीक है, समान। अच्छा, इससे पहले वाले में क्या कौन सा अंतर था? इसमें आरोही, इस, ओहो हो सॉरी, इसमें गलती क्या मित्रों है? इसमें कौन सा अंतर है? अवरोही, अवरोही घटते क्रम में। ठीक है, चलो। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 ये कौन सा है? आरोही। ठीक है, चलो। ये हो गया आपके पास समान अंतर। कौन सा अंतर आ जाएगा? समान अंतर। चले अगले प्रश्न की ओर। चले तो लिखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखना 1890, फिर 1890, 630, उसके बाद लिखो 126, उसके बाद लिखो 18। बताओ श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? 1890, 1890, 630, 126, 18 और अगला पद कौन सा होगा? अगला पद कौन सा होगा? निकालिएगा। अगला पद निकालना। निकालो। 1890, 1890, 630, 126 और 18। अगला पद आपको निकालना है। निकाल पा रहे हो क्या? निकाल पा रहे हो क्या? सुनना है तो सुनना। 1890 में भाग दिया अपन ने 1 का, तो कितना आ गया? 1890 1 का किसी में भाग दो भाई। फिर 1890 में अपन ने भाग दिया किसका? 3 का, तो 6 18, 630, 630 में भाग दिया अपन ने 5 का। 630 में भाग किसका दिया अपन ने? 5 का। तो 630 में 5 का भाग दिया तो कितना हो गया? 126। 126 में भाग किसका देंगे अपन? 126 में भाग दिया अपन ने 7 का, तो 7 एकम 7 और 7 आटे 56, 18। अच्छा, इसमें भाग किसका देंगे अपन? मैंने क्या कहा था आपसे, सुनना। 1 के बाद अगर 3 आए, 1 के बाद अगर 3 आए तो संख्या कौन सी होगी? संख्या होगी सर विषम। बोलो कौन सी हो गई? विषम। 1 के बाद अगर 3 आए तो उस कंडीशन में संख्या कौन सी होगी? विषम। और संख्या अगर विषम होगी तो 7 के बाद कन्फर्म क्या आएंगे? 9। तो 18 में भाग देंगे 9 का, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2।
बोलो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। चलो चले आगे, अरे चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखना। 2310, 2310 के बाद लिखो 1155, 385, 77, 11 श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? 2310, 1155, 385, 77, 11 श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? निकालो। अगला पद कौन सा होगा? श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? अगला पद कौन सा होगा? तो सुनो, 2310 में भाग दिया अपन ने किसका? 2 का। कितना आ गया? 1155। 1155 में अपन ने भाग दिया 3 का, 385। 385 में अपन ने भाग दिया 5 का, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 77। 77 में भाग दिया अपन ने 7 का, तो 11 7 77, 2 3 5 7। मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूं, 2 के बाद अगर 3 आए तो संख्या होगी अभाज्य। बोलो कौन सी संख्या होगी सर? अभाज्य। और जब संख्या अभाज्य होती है ना, तो 7 के बाद 9 नहीं आता। टाबरो गलती मत करना, जब संख्या अभाज्य होगी तो 7 के बाद 9 नहीं आएगा भाई, 7 के बाद आएगा 11, क्योंकि 9 तो भाज्य, 9 में भाग जाता है। तो अब भाग सीधा किस में दे देंगे? किसका दे देंगे? 11 का। और 11 में 11 का भाग दिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? समझ पा रहे हो आराम से? दिक्कत तो नहीं है सर, दिक्कत तो हो रही है सर। कोई समस्या हो तो बोलो। क्लास से संबंधित, क्लास से संबंधित बाहर तो आपकी वैसे बहुत सारी समस्या है, उनका मैं समाधान नहीं कर सकता। अभी पता नहीं कहीं कहीं का सीजन चल रहा है, आप पता नहीं किस किस बात के लिए परेशान हो रहे हो। नहीं, क्लास से संबंधित, श्रृंखला से संबंधित कोई समस्या हो तो आपकी समस्या के समाधान के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। है कोई दिक्कत? नहीं है तो चलो, तो चलो आगे चलो, नहीं है तो अपने को भी क्या है। ये लो अगला प्रश्न लिखो। 5 हुए ना अपने क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन हो गए? 5। हाँ, छठा क्वेश्चन लिखो भाई। छठा क्वेश्चन लिखना। 7,000 हो 7,680, 3,840, 7,680, 3,840, 960, 960, 160, 160, सॉरी क्या हो गया रे, 160, 7,680, 8,340, 960, 160। इसके बाद लिख दो 20। इसके बाद क्या लिख देंगे? 20। बताओ अगला पद कौन सा होगा? अगला पद कौन सा होगा? अगला पद
7,680, 3,840, 960, 160 और 20। अगला पद निकालना है आपको, निकालो। निकालो भाई। चलो, इसमें भाग दिया अपन ने 2 का। 7,680 में 2 का भाग दोगे तो 2 तिया 6, 8 दूनी 16 और 40, 80 का आधा 40। ठीक, इसमें भाग दे दो आप 4 का, तो 9 चौक 36, 2 बच गए, 6 चौका 24, 0। इसमें भाग दो आप 6 का, तो 16 6 की चिन्ह में, और इसमें भाग दो आप 8 का। 160 में 8 का भाग दिया तो 20, और 20 में भाग दे देंगे सर अपन किसका, किसका देंगे बोलो, 10 का। सम संख्या का अंतर आया मुन्नाओं, 6 सम संख्या का, 2 4 6 8, 10 का भाग देंगे 20 में तो 10 दूनी 20। आंसर कितना आ जाएगा, 2। 2 4 6 8 10 सम संख्याओं का अंतर आपके पास प्रश्न के मध्य दिया गया है। कौन सी संख्या होगा, सम संख्याओं का अंतर दिया गया है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, अरे आगे क्या। चलो, ये आपका भाग का नियम है। ठीक है, और भी प्रश्न बन सकते हैं, पर अपन बाकी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जब अपन क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी अपन टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक आपके पास, सॉरी, एक नियम आपके पास आता है चौथे के बाद, पांचवा नियम। नियम है, क्वेश्चन नहीं है, पांचवा। पांचवा नियम आपके पास आता है वर्ग का नियम। वर्ग का नियम, इस वर्ग के नियम को समझते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि वर्ग के नियम में मित्रों समान संख्या वाला फॉर्मूला हट जाएगा, क्योंकि समान संख्या भाई 5 का वर्ग 25, 25, 25, 25 ऐसी श्रृंखला थोड़ी बनेगी। समान संख्याओं का वर्ग थोड़ी होता है। वर्ग या तो बढ़ते क्रम में होगा, या घटते क्रम में होगा, या सम संख्याओं का होगा, या विषम संख्याओं का होगा, या अभाज्य संख्याओं का वर्ग होगा। समान संख्याओं का वर्ग कभी भी नहीं होता है। चलो, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न लिख लेते हैं इसको। 1 4 9 16 25, अगला पद कौन सा होगा। इसमें चाहिए तो लिख लेंगे अपन, अंतराल कौन सा है, क्या सम संख्या का। ये अंतराल है आपके पास सम संख्याओं का। ठीक है, चलो निकालो। 1 4 9 16 25। प्रश्न क्या है, 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25। वर्ग संख्या याद की थी अपन ने, 20 तक लिखी थी। बस उनको याद कर लो, जिसमें आराम से आपके प्रश्न सोल्व हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अगर वर्गों को याद नहीं किया आपने तो फिर समस्या क्रिएट होगी, फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सब आपको ही करना पड़ेगा। फिर देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 के वर्ग 16, 5 के वर्ग 25। क्रमशः बढ़ते क्रम में वर्ग हो रहे। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। सुनना बात को, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। किसका वर्ग कर देंगे तो सर 6 का कर देंगे ना, क्या दिक्कत है। तो 6 का वर्ग कितना आ जाएगा, 36। यानी इस प्रश्न का जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा। तो सर आंसर आ जाएगा 36। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। चलो आगे आ जाओ, एक प्रश्न और ले लेते। ये लो, प्रश्न लिया अपन ने,
144, सॉरी, 196, 169, 144, 121, 100। श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? 196, 169, 144, 121, 100 श्रृंखला का अगला पद निकालना है। इसमें अंतर आया आपके पास आरोही क्रम में। आरोही क्रम में, ठीक है, चलो निकालो। निकाल लिया क्या? निकाल लिया क्या? हाँ सर, क्या दिक्कत है? 196 किसका वर्ग होगा? 14 का वर्ग होगा सर, 14 का। किसका वर्ग होता है? 14 का। 10 के 100, 11 121, 12 169, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, बाकी वो तो आगे तो कोई इशू नहीं। 14 का 196, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 11 121 और 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। यानी घटते क्रम में, अवरोही क्रम है। 14, 13, 12, 11, 10 किसका कर देंगे? 9 का। और 9 का वर्ग आंसर आ जाएगा मित्रों आपके पास 81। क्या आंसर आ जाएगा? 81। 81 आंसर आ जाएगा आपके पास। बोलो, बात समझ में आएगी? 9 का वर्ग कितना आ जाएगा? 81। और ये अंतर कौन सा हो गया? ये हो गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, ठीक है ना, जो घटता क्रम अपन जिसे मानते हैं, वो वाला अवरोही क्रम आपके पास आ जाएगा। बोलो, कोई समस्या? अरे कोई समस्या है क्या टाब्रो? नहीं है समस्या? तो चलो आगे चलते हैं। नहीं है समस्या तो अपना क्या है, समस्या ही तो मिटना है अपने को है? समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान उचित रेट पे किया जाता है। बस समस्या कक्षा से संबंधित होनी चाहिए। सर कमरा माटो खत्म हो गया, मार साहब क्या करे? मार साहब के होता है खत्म, सबके खत्म होता है आटा है? ये ऐसी समस्या है जिसका समाधान खुद करो। है? शादी नहीं हो रही, घर वालों से कहो, मैं क्या करूंगा उसमें? मैं तो ये इसकी बात बताऊंगा आपको। हाँ चलो, तो चलो बात करो, आगे आ जाओ। एक और प्रश्न लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न लो भाई। 1, 9, 25, 49 श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? 1, 9, 25, 1, 9, 25, 49 श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? निकालिए जल्दी। अब टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे नहीं है अपने पास जिसमें टाइम खपाए अपन। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे आराम से सोल्व कर लेंगे। 1, 9, 25, 49 श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? निकालो, निकालो भाई। निकाल लो। आओ सर, आ गया। क्या आ गया? देखो ध्यान से। 1 का क्यूब, सॉरी वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है सर। 3 का वर्ग सर 9 होता है। 5 का वर्ग सर 25 होता है। 7 का वर्ग सर 49 होता है। 1, 3, 5, 7 मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, सुन लो कान खोल के, कान आँख नाक जो जो भी खोल सकते हो सब खोल के। 1 के बाद 3 आए तो संख्या कौन सी होगी? तो सर संख्या होगी विषम। बोलो कौन सी हो जाएगी? विषम। और जब संख्या विषम होती है ना, तो ध्यान रखना 7 के बाद कन्फर्म क्या आएगा? 9। और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। बढ़ते क्रम में वर्ग किया है, सॉरी विषम संख्याओं का वर्ग किया है। 1, 3, 5, 7, 9। बोलो बात क्लियर है क्या?
चलो क्लियर है तो क्या अपन पढ़ लेते, आगे पढ़ लेते, क्या फर्क पड़ रहा है, क्लियर हो जा रहा है तो। ये चौथा प्रश्न। 4, 9, 25, 49, अगला पद। निकालो जितना जल्दी हो सके उतना निकाल लो टाबरो, ठीक है ना। निकालो, निकालो, निकालो भाई। प्रश्न एक ही नहीं है, आगे अंतर है। एक में एक है, एक में चार है। ऊपर वाला प्रश्न बहुत से दिमाग लगा रहे सर ये एक ही लिख दिया भूल गए। अरे भाई यहाँ कोई कॉपी में से जेरोक्स कर करके लिख रहे हैं क्या? यहाँ चार है, यहाँ एक है, बाकी सब सेम है। और इसी एक प्रश्न, एक शब्द अक्षर के चक्कर में पूरे प्रश्न का आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलो निकालो। निकालो। आ गया सर। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग गुरुजी 9, 5 के वर्ग सर 25, 7 के वर्ग सर 49। सुन लो फिर सुन लो। 2, 3, 5, 7। दो के बाद अगर 3 आ रहा है मित्रों, दो के बाद अगर 3 आ रहा है तो संख्या कौन सी है? अभाज्य है भाई, अभाज्य। अभाज्य, अभाज्य उसे कहते हैं जिसके गुणनखंड कितने होते हैं? 2 से कम, 2 या 2 से ज्यादा। बताया था कल, मतलब क्लास में बताया था ना 2-3 दिन पहले। बताओ, चलो कमेंट करो ये बात, कितना पढ़ रहे हो आप, कितना नहीं पढ़ रहे हो। अभाज्य किसे कहते हैं? जिसके गुणनखंड 2 होते हैं, 2 से कम होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं, वो बता दो। कमेंट लिखना है, ठीक है ना। मैं देखूंगा, पढ़ूंगा एक एक टाबर का कमेंट पढ़ूंगा, तुम जो देख रहे हो, ठीक है ना। चलो, 2 के बाद 3 आई तो संख्या कौन सी होगी? अभाज्य। और अभाज्य होगी तो 7 के बाद 9 कभी नहीं आता, 9 तो भाज्य है, 9 में भाग जाता है, तो सर क्या आएगा? सर 11 आएगा। और 11 का वर्ग करेंगे ना टाबरो, 121। क्या लिख 11 है? ओहो हो, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। 11 का वर्ग 121। बोलो, कोई समस्या है क्या? क्लियर है ना? क्लियर। चलो तो चलो और आगे देख लेते, एक सवाल और लिख लो। 4, 16, 36, 64, 100, अगला पद कौन सा होगा? 4, 16, 36, 64, 100 श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? निकालो अगला पद। निकालो निकालो निकालो। कौन सा हो जाएगा? अरे कौन सा होगा अगला पद? सर अगला पद ये लो। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 के वर्ग सर 64, 10 के वर्ग 100, 10 के वर्ग 100। 2, 4, 6, 8, 10 किसका वर्ग कर देंगे? 12 का। 12 का वर्ग हो जाएगा 144। और अंतर कौन सा आ गया प्रश्न के मध्य? तो अंतर दिया है सम संख्याओं का। कौन सी संख्या होगा टाब्रो? ये दिया है सम संख्याओं का। बोलो, क्या हाल चाल है आपके? हाँ,
बताओ बताओ बताओ। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत हो तो बताओ, मिट दे, इलाज कर दे आपकी दिक्कत का। नहीं है कोई समस्या? नहीं है? थोड़ी थोड़ी है, मिट जाएगी, आओ हवेली पे, हाँ, इलाज करता हूँ आपका। चलो सुनो, एक प्रश्न और लिख लेते हैं। छठा प्रश्न। 25, 49, 81, 121, 169, अगला पद कौन सा होगा? चलो निकालो भाई। 25, 49, 81, 121, 169, श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? अगला पद कौन सा होगा? कौन सा होगा? हम्म, बोलो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो? हम्म? सुस्ती हो रहे हो तुम तो, पढ़े पढ़े। हाँ, फिर या तो उठ के कोचिंग आना पड़ता, धक्के खाते भीड़ भाड़ में यहाँ, कोचिंग वाले गेट पे रोक देते आपको, फीस जमा है कि नहीं है, नहीं होती तो फिर वहीं इंतजार कराते, बड़ी मुश्किल से फीस इधर उधर से फोन पे करके मंगाते, इतना समस्या बची थी। और फिर लेट हो गए क्लास में दौड़े जाते, क्लास फुल भरी रहती है, हमें मुड्डी नहीं मिलती बैठने की, मुड्डी मिल जाती तो फिर पीछे मिलती, मास्टर की आवाज नहीं आती। इतने शांति में पढ़े पढ़े पढ़ रहे हो घर पे तो भी समस्या। 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, 11 का 121, 13 के 169। 5, 7, 9, 11, 13, 5, 7, 9, 11, 13, क्या आएगा इसके बाद? क्या आएगा बोलो? सर 9 आ रहा है इसमें तो, 9, 9 तो बाजी होता है, 9 में तो भाग जाता है 5 का। हाँ, तो जाता है ना भाई, मैं कहाँ मना कर रहा, नहीं जाता। तो भाज्य है तो 13 के बाद मतलब विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। और ये विषम संख्या है तो 13 के बाद विषम संख्या क्या आएगी? 15। और 15 का वर्ग कर देंगे तो बोलो कितने हो जाएंगे? 225। 15 का वर्ग बोलो क्या हो जाएगा? 225 हो जाएंगे 15 के वर्ग। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? कोई समस्या यहाँ तक किसी को नहीं है? चलो आगे देख लेते हैं। और ए लो, एक प्रश्न और लिख लेते हैं। कितने हुए? 6 लिख लेना। चलो 7वां प्रश्न लिखो। 25, 49, 121, 169, श्रृंखला का अगला प्रश्न, श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? निकालो। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंटेलिजेंट प्रश्न है। 25, 49, 121, 169, श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? निकालो, वही वर्ग का नियम ही अपन डिस्कस कर रहे हैं, निकाल लो। 30 सेकंड का सवाल है, कोई ज्यादा बहुत बड़ी है बात नहीं है। 25, 49, 121, 169, अगला पद कौन सा होगा? चलो सुनना बात को। 25 बोलो, 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। अच्छा, 7 का वर्ग कितना होगा? सर 49। और 5 के 7 के वर्ग के बाद 9 का नहीं दिया, सीधा दे दिया। 11 का वर्ग कितना होगा? 121। अरे 9 से कहीं की दुश्मनी निकाल दी। 9 है सर विषम संख्या, जिसमें भाग जाता है 3 का कितनी बार? 3 बार। और प्रश्न में 9 नहीं लिया, 9 के 7 के बाद सीधा 11 ले लिया, इसका मतलब
इसका मतलब सर इस प्रश्न के जो लक्षण लग रहे हैं ना हमारे को, ये अभाज्य संख्या के लग रहे हैं। अरे बोलो कौन सी संख्या आ जाएगी? अभाज्य, जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो सिवाय एक व स्वयं को छोड़कर, एक व स्वयं को छोड़कर। तो अभाज्य संख्या अपन ने देखी 2, 3, 5, 7, 11, 13। 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 169। 13 का वर्ग बोलो कितना हो जाएगा? 169। तो 13 के बाद 15 का वर्ग करेंगे क्या सर? नहीं करेंगे, क्योंकि 9 नहीं लिया अपन ने। 9 भाज्यता 3 का भाग जाता है 9 में 3 बार, इसलिए 9 को अपन ने नहीं लिया। तो 13 के बाद भी 15 को नहीं लेंगे, क्योंकि 15 में 3 का भी भाग जाता है 5 बार, और 15 में 5 का भी भाग जाता है 3 बार, इसलिए ये भी भाज्य है। तो सर अपन किसे लेंगे? अपन लेंगे सीधे 17 को, क्योंकि अभाज्य संख्या जो लिखी थी ना मित्रों अपन ने, वो लिखी थी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अरे बोलो लिखी थी कि नहीं लिखी थी? जबकि विषम संख्या लिखी थी 1, 3, 5, 7, 9, 11, उसमें 9 आता है। एक के बाद संख्या अगर 3 आए तो संख्या विषम होगी। बोलो कौन सी होगी? विषम। और विषम होगी तो 7 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। पर अगर 2 के बाद 3 आ रहा है तो संख्या अभाज्य होगी। और संख्या मित्रों अगर अभाज्य हुई ना तो 7 के बाद 9 नहीं आकर सीधा क्या आएगा? 11 आएगा। बोलो क्या आएगा? 11 आएगा। बात समझ में आई क्या आपको? अरे समझ में आई क्या टाबरो? यहां तक की बात समझ में आई क्या? तो 13 के बाद अपन 15 का वर्ग नहीं करेंगे, बल्कि किसका वर्ग कर देंगे? अपन कर देंगे 17 का वर्ग। 17 का वर्ग कितना हो जाएगा? 289। 289। बोलो 17 का वर्ग कितना हो जाएगा? 289। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे समस्या है क्या? कुछ नहीं है? चले आगे? चलो तो चलो आगे चलते। चलो देखना, वर्ग के नियम के बारे में अपन बात कर चुके। योग पढ़ लिया अपन ने, घटाओ पढ़ लिया, गुणा पढ़ लिया, भाग पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया। अब अपने पास छठा नियम आता है। छठा नियम, छठा नियम कौन सा आता है सर? छठा नियम आता है घन का नियम। कौन सा नियम आता है? घन का नियम। आवश्यक रूप से मेरी बात को ध्यान दे। पहले अपन घन का नियम पढ़ रहे हैं, न कि घर का नियम। घर का नियम तो शादी होने के बाद घर वाली बताएगी आपको कि बर्तन कब मांजने हैं, किसको मांजने हैं। अपन घन के नियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए घन का नियम ही पढ़े आप। घर का नियम मत पढ़ना। घर का नियम तो बाद में ऑटोमेटिक आपके सामने लिस्ट बन के आ जाएगी। जब आप घर वाले या घर वाले बन जाओगे ना, तब किसका नियम चलेगा वो बाद की बात है। घन का नियम पढ़ रहे हैं तो सर घन के नियम में अपन ने बात करी थी 1 से लेकर 15 तक के घन देखे थे अपन ने। 10 तक तो याद करने थे, हाउ एनी कंडीशन। अच्छा 1 से लेकर 5 तक के तो याद थे सभी को, सारे के सारे टाबरों को याद था। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 के 27, 4 के 64, 5 के 125। ठीक है। अच्छा सीधे सीधे 10 का भी याद रहता है अपने को। 5 के तो कितने होंगे? 125। अच्छा 10 का तो अपन सारे को याद है, अपन तो बहुत समझदार व्यक्ति। 1000। बीच में 4 मान जो अपने गायब हो जाते हैं, कंपलसरी है, किसी भी कंडीशन में याद करना पड़ेगा। तो अपन ने कहा था बीच के 4 फैक्टरों के लिए आप अभाज्य संख्या का विश्लेषण करो। अभाज्य कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7। अरे यही तो होती है अभाज्य संख्या। बस यही चारों मान है, 216, 343, 512, 729। 216, 343, 512, 729। ये किसका क्यूब हो गया सर? 6 का। गुरुजी किसका? 7 का। एक किसका? 8 का। एक किसका? 9 का। 10 के तो आपको याद रहते हैं वैसे। ठीक है। तो 216, 343, 512, 729, बस ये 2-3 मानों को आप ध्यान रखना विशेष था। बाकी 5 तक तो लगभग सभी को याद रहते हैं। 1 का 1, 2 के 8, 3 27, 4 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729, 10 के 1000। आगे भी जाओ तो बोली 50 तक करो, भगवान ने ज्यादा दिया हो, 100-200 ग्राम एक्स्ट्रा आपको माइंड दो, कोई दिक्कत नहीं। 11 के 13, 31, 12 के 17, 28, 30, 40 तक कर लो फुर्सत में। पर कम से कम आपको 10 तक के तो मान याद होने ही चाहिए। ठीक है। चलो कर लेते हैं क्वेश्चंस पे चर्चा। देखिए घन के नियम के बारे में अपन चर्चा करते हैं, और घन के नियम के बारे में अगर अपन चर्चा करेंगे तो घन के नियम में भी मुख्य रूप से आपके पास वही 3, 4, 5 प्रकार बनते हैं, जिसमें समान वाला तो प्रश्न बनेगा नहीं।
समान वाला जो आएगा, समान अंतर वाला प्रश्न मित्रों आपके पास नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि समान संख्याओं का घन थोड़ी होगा भाई। 5 के क्यूब 125 125 125 125, बेवकूफ थोड़ी हो रहे हैं, ऐसे बनाए जाएंगे। या तो बढ़ते क्रम में घन होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5। यह होगा मित्रों अवरोही क्रम में, मीन्स घटते क्रम में, 5 4 3 2 1। यह होगा आपके पास सम संख्याओं का क्यूब, 2 4 6 8 10। यह होगा आपके पास विषम संख्याओं का घन, 1 3 5 7 9 11 का। यह होगा आपके पास अभाज्य संख्याओं का घन, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 का। ठीक है, चलो इस घन के नियम को अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को अपन यहीं तक ड्रॉप कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होगे। एक बार शॉर्ट में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अपन श्रृंखला परीक्षण पढ़ रहे थे, सीरीज टेस्ट, और श्रृंखला में अपन ने बात की थी कि श्रृंखला परीक्षण को अपन 2 भागों में विभाजित करके पढ़ रहे हैं, एक संख्या श्रृंखला और दूसरी होगी अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला अपन इसके बारे में लिखा है कि यदि गणित की संख्याओं के द्वारा किसी भी श्रृंखला का निर्माण किया जाता है, यदि गणित की संख्याओं के द्वारा किसी भी श्रृंखला का निर्माण किया जाता है तो वह संख्या श्रृंखला कहलाती है, जिसमें योग का नियम, घटाव का नियम, गुणा के नियम, ये अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। फिर अपन ने बात की गुणा के नियम के बारे में। तो गुणा के नियम के 2 प्रश्न अपन ने देखे। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, शायद जुलाई 2016 या 15 में। ये RS 18 में आया हुआ है, 22.5 इसका आंसर था। भिन्न के रूप में प्रश्न पूछे गए थे इसमें। उसके बाद अपन ने भाग के नियम को सोल्व किया, उसमें भी समान, आरोही अवरोही सम विषम सारे मानों को अपन ने देखा। इसके बाद अपन ने बात की भाग के नियम के बाद वर्ग के नियम में, और वर्ग के नियम के 2 5 7 प्रश्न अपन लिख चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं ड्रॉप करते हैं। अगली क्लास में फिर अपन घन के नियम के साथ वापस नई ऊर्जा और जोश के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।